हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो वासुदेव बलवंत फड़के की। रामोसी विद्रोह की सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये बड़ौदा में हुआ है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने 1818 ईस्वी से 1819 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, करम शाह ने किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह और करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू या टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशंसा को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो ये बंदा सिंह बहादुर ने किया है। पंजाब में 1816 ईस्वी के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह वह बचपन का नाम लक्ष्मण देव ने किया था। बंदा सिंह बहादुर
सिख सैन्य कमांडर थे। सिख सैन्य कमांडर थे। यह विद्रोह सिखों द्वारा पंजाब में दुरानी अफगान शासन को उखाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का एक प्रयास था। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चोरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता था। कर्तव्य चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है वो 1768 में और ईस्वी तथा 1799 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंड। मानव बलि प्रथा का जो निषेध करने के कारण जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम जो था वो खोंड जनजाति था। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि या मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेज़ों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोडों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32 में जो हुआ था वो कोल विद्रोह हुआ था और संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी तक संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 से 1900 तक हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए थे जिसका नेतृत्व सिद्धों या कान्हू और चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड जो है ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। संथाल जो है वो हुल या विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है वो
सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू और कान्हू था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो कौन सा नेता जो है वो शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पातोगन सगम्मा और तोगन सगम्मा या पातोगन नेग मिनाज सगम्मा एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 ईस्वी में बेजोर वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। किसने कर की? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।